साइंस की ABCD सुननी है। A फॉर एसिड, B फॉर बेस, C फॉर केमिस्ट्री एंड D फॉर डाइल्यूशन। आज हम करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। पूरे जोश और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं और ट्रस्ट मी, इस क्लास से आपका पूरा बोर्ड का जो पेपर है 10th का वो आएगा। तो ध्यान से आपने हर एक बात को सुनना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको नोट भी कर सकते हो आप, और एंड में आपके लिए कुछ क्विज़ेस भी आएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने एसिडिटी के बारे में सुना है। जब भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे पेट में बहुत सारा एसिड सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए या तो हम इनो पीते हैं या फिर कोई और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टाइप कोई भी लिक्विड, जिससे कि वो एसिड है जो वो नलीफाई हो जाए, उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जो हम एसिडिटी ख़त्म करने के लिए जो सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं वो होता है बेस। तो एसिड और बेसिस की कहानी हमारी रियल लाइफ में बहुत जगह प्रेजेंट है, तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स जिनका टेस्ट सॉर होता है, अब एसिड्स को हम टेस्ट करते हैं, जैसे लेमन जूस हो गया, टारमेरिंड जूस हो गया, और एसिटिक एसिड यानी विनेगर, जो हम विनेगर यूज़ करते हैं किचन के अंदर, वो भी एक एसिड है। तो हम बहुत सारे एसिड अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो वो एसिड्स, उनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर, खट्टा। दूसरी इनकी पहचान क्या है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस, लिटमस क्या होता है, एक प्रकार का पेपर होता है जो एक लाइकेन प्लांट से हमें मिलता है, नेचर से हमें मिलता है। तो ये उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। अगर आप एसिड की ड्रॉप लिटमस पेपर पे डालते हो, कौन से लिटमस पेपर पे, ब्लू पे, तो वो रेड हो जाएगी। तीसरी पहचान है इसकी कि ये जब भी वाटर के अंदर जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस को रिलीज करता है। ये ध्यान रखना, H+ आयंस, इनको ये रिलीज करेगा जब भी ये पानी के अंदर जाता है। अब बेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर यानी कड़वा, सोपी होते हैं ये टच में। जैसे कि साबुन, जो हम साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, वो क्या है, बेस। उनका टेस्ट कभी टेस्ट किया आपने, कड़वे होते हैं वो। और ये लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। ये ब्लू को रेड कर रहे थे और ये रेड को ब्लू करते हैं। ये कौन से आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, OH- आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपने अभी ध्यान रखनी है, लेकिन धीरे धीरे हमें सब समझ में आता जाएगा। अभी जो इम्पोर्टेंट नोट है मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एसिड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। हम कौन कौन से एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होता है मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली हमें प्लांट से मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। आपने ऑर्गेनिक खेती के बारे में सुना होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, हम इनको खाते हैं अपनी डेली लाइफ में। एग्जांपल एसिटिक एसिड जो विनेगर के अंदर पाया जाता है। अभी मैंने आपको विनेगर बताया था ना, विनेगर आप यूज़ करते हो पास्ता, चाउमीन या फिर जितने भी फास्ट फूड होते हैं उनके अंदर विनेगर डल जाता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसके अंदर होता है, लेमन के अंदर। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो कर्ड के अंदर होता है, दही के अंदर। फोमिक एसिड, फोमिक एसिड होता है आंट स्टिंग के अंदर। जब भी कोई चींटी या फिर कोई मधुमक्खी काटती है तो हमें बहुत पेन होता है, तो उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, दैट इज फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखिएगा। अब दूसरे जो टाइप एसिड्स के वो है मिनरल एसिड्स। अब एसिड्स के बारे में एक परसेप्शन है कि एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं। खतरनाक होते हैं मिनरल एसिड्स जो हार्मफुल होते हैं थोड़े से, तो इनसे हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए।
ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक थे, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। हाईली कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब है कि अगर हमारी स्किन के ऊपर भी गलती से गिर जाएंगे तो हमारी स्किन को बर्न कर देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाए हुए हैं, तो अगर अभी भी आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो जाके वीडियो देख लेना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो इन तीनों को अभी आप याद रखिएगा। एक और मैं बता देती हूँ, CH3COOH, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, इसका फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, CH3COOH। तो इतना करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर वर्ड आप अपने डेली लाइफ में सुनते होंगे। जब भी आप किसी रोड पर जा रहे हो, आपके सामने कोई ट्रैफिक व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है आपके सामने, अगर उसको लेफ़्ट टर्न करना होता है तो लेफ़्ट इंडिकेटर देता है, राइट टर्न करना होता है तो उसको राइट इंडिकेटर देना होता है। इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है वहाँ पर कि जो सामने हमारा व्हीकल है वो किस साइड टर्न करना चाहता है, तो उस हिसाब से आप अपनी ड्राइविंग करते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स का काम क्या है, एसिड और बेस को स्पॉट करना कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है, वो हमें क्या बताते हैं, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। नेचुरल नाम से पता चल रहा है, नेचुरली अकरिंग होते हैं, प्लांट से हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल है टर्मरिक और लिटमस पेपर। टर्मरिक का प्लांट आपने देखा होगा, टर्मरिक हमें प्लांट से मिलती है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर हमें लाइकेन प्लांट से मिलता है, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब ये क्या कलर शो करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अब सेकंड हमारा जो इंडिकेटर है वो है सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो लैब्स में बनाए जाते हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। एक का नाम है फिनोफ्थलीन, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। थर्ड है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मेनली उनके लिए होते हैं जो देख नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही कलर चेंज दिखाते हैं। तो जिनको नहीं दिखाई देता उनके लिए ओल्फैक्टरी है, क्योंकि ये स्मेल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं एसिड और बेस में अलग अलग। जैसे कि अनियन एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है वो भी एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वेनिला आइसक्रीम आप खाते हो ना, फ्लेवर्स खाते हो, वेनिला, बटरस्कॉच, तो वेनिला एसेंस भी एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हमारी इंडिकेटर शीट। अब कौन सा इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देता है, बेस में कौन सा। लिटमस पेपर है जो वो एसिड में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। टर्मरिक एसिड में येलो, बेस में रेड। फिनोफ्थलीन जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है वो एसिड में कोई कलर नहीं देता है, बेस में वो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो वो भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो। रेड ब्लू, येलो रेड, कलरलेस पिंक, रेड येलो, कैसे? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो एक मेमोरी टिप देती हूँ आपको, उसे इजीली याद हो जाएगा। एक लाइन याद कर लीजिए, लैंड रोवर ब्लू के टायर को PCP ने ओरी कलर करवाया। 2-3 बार बोल लेना, लैंड रोवर ब्लू के टायर को PCP ने ओरी कलर करवाया। लैंड रोवर ब्लू के टायर को PCP ने ओरी कलर करवाया। अब देखिए, अब इससे आपको कैसे याद होगा। सबसे पहले मैंने एसिड को रखा, फिर बेस को, तो जो भी कलर आएगा वो पहले एसिड का होगा फिर बेस का होगा। सबसे पहले हमारा जो इंडिकेटर है वो है लिटमस, ठीक है। तो L फॉर लिटमस, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू। लिटमस रेड ब्लू, लिटमस रेड ब्लू, लैंड रोवर ब्लू, लिटमस रेड ब्लू, लर्न हो जाएगा। सेकेंड हमारा इंडिकेटर टर्मरिक टायर में TYR, टर्मरिक येलो रेड, टर्मरिक येलो रेड, एसिड में येलो, बेस में रेड। PCP, P से फिनोफ्थलीन, C से कलरलेस, P से पिंक। PCP फिनोफ्थलीन कलरलेस पिंक।
ओरी, ओ यानी मिथाइल ऑरेंज, आर रेड, वाई येलो, मिथाइल ऑरेंज, रेड, येलो। 1 मिनट में याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो याद रख करने पड़ेंगे। इस लाइन को याद कर लेना। लैंड रोवर ब्लू के टायर को पीसीपी ने और ही कलर करवाया। पीसीपी कोई पर्सन है, उसने लैंड रोवर ब्लू के टायर को और ही कलर यानी ऑरेंज, रेड, येलो कलर करवाया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द वाटर सीक्रेट। मैं आपको बताती हूँ कि जब हम एसिड बेसिस को पानी के अंदर मिक्स करते हैं और पूरा सर्किट डायग्राम बना देते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब किसी के अंदर फ्री आयंस होंगे, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस होंगे, क्योंकि आयंस का फ्लो होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है हमारी बुक के अंदर, एक्टिविटी नंबर 2.8। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। करना क्या है, हमें एसिड्स के और अल्कोहल, ग्लूकोज के सॉल्यूशंस ले लेने हैं। हमें एक बीकर में 2 आयरन नेल डालनी है और उनको कॉर्क से जोड़ देना है और हमें उसको फिर बैटरी से, बल्ब से और स्विच से कनेक्ट कर देना है सर्किट डायग्राम बना करके। अब हमें बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, पानी तो है ये बीकर के अंदर, अब उसमें हम डालेंगे एसिड। हमने एसिड डाला तो क्या होगा, बल्ब है जो वो ग्लो कर रहा है, ये बल्ब है वो ग्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्री आयंस हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर। तो जैसे पानी के अंदर आयंस प्रोड्यूस होंगे तो आयंस का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बल्ब ग्लो करेगा। ओके, दूसरे बीकर में हमने ग्लूकोज लिया है। ग्लूकोज के अंदर कोई भी फ्री आयंस नहीं होते। फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि फ्लो ही नहीं हो रहा आयंस का, तो कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पर कोई ग्लो नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे एसिड्स के अंदर फ्री आयंस होते हैं और कौन से होते हैं, H+ आयंस और कौन, हाइड्रोजन आयंस। अब जो HCl है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ड्राई, एक वर्ड ड्राई, एक होता है मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब गीला, पानी में जो डिप हो। ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। मैंने अभी आपको बताया था कि जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है एसिड के अंदर, ठीक है, लिटमस पेपर रेड हो जाता है एसिड के अंदर। अभी लैंड रोवर ब्लू से याद रखना, लैंड रोवर ब्लू, लिटमस पेपर रेड, एसिड के अंदर रेड, बेस के अंदर ब्लू। तो वहाँ पर अगर HCl ड्राई होगा तो ब्लू लिटमस का कलर रेड नहीं होगा। इसको मॉइस्चर चाहिए, वाटर चाहिए, तभी ये H+ आयंस में सेपरेट होगा। मतलब अकेला इसका कोई भी वजूद नहीं है एसिड्स का, जब ये पानी के साथ मिक्स होगा तभी ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाएगा। तो ध्यान रखने का, ड्राई वर्ड जहाँ पर आ जाए वहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा, मॉइस्ट होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि पानी के अंदर हमने एसिड मिक्स किया, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, ये डेंजर जोन है। एसिड को हमेशा वाटर के अंदर हम मिक्स करते हैं और वो भी कैसे, स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे, कौन से स्टरिंग के साथ। पानी लिया हमने बीकर के अंदर, उसमें हमने ड्रॉप वाइज एक ड्रॉप डाली एसिड की, स्टर किया यानी हिलाया ग्लास रोड से, फिर दूसरी ड्रॉप डाली, फिर ग्लास रोड से इसको स्टर किया, तीसरी ड्रॉप डाली, स्टर किया। अब ऐसे क्यों करते हैं, अगर हम वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हैं तो वो सेफ है, लेकिन अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो ये होगा, ये दिख रहा है, एक्सप्लोजन। जो भी मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट होगा, बाहर आएगा और हमारे फेस पर, हमारी आर्म्स पर, हमारे कपड़ों पर बर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। वाटर इंटू एसिड, ये नहीं करना है। क्या करना है, एसिड इंटू वाटर, क्योंकि अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक, ये सुना सा नहीं लग रहा, कुछ देख लेना वीडियो में। तो डाइल्यूशन क्या होता है, एसिड इंटू वाटर, यानी वाटर के अंदर हम ड्रॉप वाइज एसिड डालते हैं। अब हम डाइल्यूशन जब कर रहे होते हैं, डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि
जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयंस। तो यहाँ से H+ आयन अलग कर लीजिए और वाटर के साथ मिक्स कर लीजिए, क्या बन जाएगा, H3O+। 2 हाइड्रोजन थे वाटर के अंदर, एक HCl से आया तो कितना बन गया, 3 H3O+ बन गया, प्लस क्या बचा, क्लोराइड आयन Cl-। हम क्या बोलते हैं H3O+ को, हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। तो जब भी एसिड वाटर के अंदर मिक्स होता है तो हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं, या फिर H+ एक्वस, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O+। ओके, तो ये हाइड्रोनियम आयंस जब हम एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो इन हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर के अंदर एसिड मिक्स कर रहे हैं, तो जितना आप एसिड मिक्स करते जाओगे हाइड्रोनियम आयंस जो बन रहे थे उनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एक रूम में 5 बेंचेस हैं तो उन पर 10 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, लेकिन 10 स्टूडेंट्स और आ जाएं तो जितना स्पेस पहले स्टूडेंट्स को मिल रहा था अब उतना नहीं मिलेगा। पहले एक बेंच पर 2 स्टूडेंट्स बैठ रहे थे, अब एक बेंच पर 4 स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो क्या हो गया, आपका जो स्पेसिंग था, आपका जो वॉल्यूम था, सरफेस एरिया था बैठने का, वो कम होता जा रहा है। तो इसी तरह से अगर और आयंस आते जाएंगे एसिड्स के तो जो हमारे हाइड्रोनियम आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्या होता है जब हम वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करते हैं तो डाइल्यूशन होता है, हाइड्रोनियम आयंस यानी H3O+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने आपको 4 एसिड्स बताए थे, मिनरल एसिड्स। एक था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन आयंस एक्वस प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर, 2 H+ आयन प्लस 1 सल्फेट आयन SO4 2-। 2 H+ क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हैं। तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3। अब ये वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक H+ और एक NO3-। तो मैंने अभी आपको बताया है कि एसिड्स H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन, तो इनके अंदर कॉमन क्या है, H+ आयन। तो ये ध्यान रखना कि एसिड्स के अंदर क्या कॉमन होता है, H+ आयंस। अब बेस के अंदर क्या कॉमन होता है देख लेते हैं। बेस जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस OH-। ध्यान दो, एसिड जनरेट कर रहे थे H+ आयन, बेस जनरेट करेंगे OH आयन। ये वाले आयन वाटर के अंदर भी तो होते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर को स्प्लिट करें अगर हम तो H+ और OH- इसी में स्प्लिट होगा। 2 हाइड्रोजन है ना और एक ऑक्सीजन है, तो H+ एसिड प्रोड्यूस करता है, OH- बेस प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और ये दोनों मिक्स हो जाए तो वाटर बन जाएगा। तो बेस के जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन OH-। जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, जब वाटर के अंदर डिसॉल्व हो तभी इनकी कुछ औकात है, वरना इनकी कोई औकात नहीं है। और ये कोरोसिव भी होते हैं, सॉपी होते हैं, इनको कभी भी टेस्ट नहीं करना है, कभी इनको टच नहीं करना है डायरेक्टली लैब के अंदर। ओके, अब मैंने अभी आपको बताया कि HCl कैसे ब्रेक होता है, H+ Cl-। NaOH जो एक बेस है वो कैसे ब्रेक होता है, Na+ प्लस OH- में। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसे ब्रेक होगा, K+ OH-। जिनके अंदर OH है वो सारे क्या हैं, बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा, वो सारे क्या है, बेस। अब यहाँ पर अल्कलीज लिखा हुआ है,
अल्कलीज का मतलब है कि जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, पूरी तरह सोल्यूबल हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। जो नहीं होते उनको हम बेस बोल देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं पूरी तरह, तो हम इनको अल्कलीज भी कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मैं जिसकी आपको बात कर रही थी स्टार्टिंग में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम से बना ना इसको, इसलिए हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको हम लेते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए। अब आपके लिए आज का क्विज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं? ऑप्शंस हैं A, B, C, D, कमेंट में बताना। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंपाउंड गिव्स पिंक कलर इन फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में पिंक कौन देता है? PCP, याद करो PCP। तो इसका आंसर आप कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।